हरे कृष्णा। हमारी वैदिक सभ्यता की नींव स्थापित तथ्यों और प्रमाणित सिद्धांतों पर रची गई है। वैदिक वाङ्मय में निर्देशित हर प्रकार के व्रत, जप, तप और उपवास के पीछे सदैव कुछ ऐसे रहस्य छिपे रहते हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य को पुष्ट करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध ने हमें दृष्टिहीन बना दिया है और हमारी इस समृद्ध विरासत को पहचानने के बजाय आज हम उसे तथ्यहीन समझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। आज हम आपके समक्ष एकादशी व्रत के संदर्भ में कुछ ऐसे ही रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसके विषय में अक्सर लोग हमसे प्रश्न करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको एकादशी व्रत के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत करवाया था और आज हम आपके लिए एकादशी व्रत के आयुर्वेदिक और खगोलीय सिद्धांतों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि एकादशी के व्रत के विषय में आयुर्वेद में क्या बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार एकादशी का व्रत कौन कर सकता है, और जैसे कि वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है कि 15 दिन में एक बार उपवास करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो फिर एकादशी के दिन ही उपवास क्यों किया जाए? क्या द्वादशी, पूर्णिमा या और किसी दिन 15 दिन के अंतराल पर उपवास नहीं कर सकते? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और वैदिक विरासत की महानता को उजागर करने वाली इस यात्रा में आपका स्वागत है। खगोल शास्त्र के अनुसार हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के आसपास प्रति 24 घंटे में 12 डिग्री के दर से भ्रमण करता है। जब चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री की दूरी पर होता है तो पृथ्वी पर हमें पूर्णिमा दिखती है, और वही चंद्र जब सूर्य से 180 डिग्री पास आता है तो उस समय अमावस्या आती है। इस बात को हमारे वैदिक शास्त्रों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 15-15 दिनों से दर्शाया गया है। इस 15 दिन के चक्र में पृथ्वी, चंद्र और सूर्य इस प्रकार अपनी भ्रमण कक्षा में स्थित होते हैं कि उस समय पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत होते हैं उन सभी में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा इन तीनों के निश्चित स्थान के कारण पृथ्वी पर हवा के दबाव में भी भारी बदलाव आता है, और यही कारण है कि चंद्रमा के प्रभाव से पृथ्वी पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और आपको ये जानकर सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि चंद्रमा का ये गुरुत्वाकर्षण बल न सिर्फ जल के स्थानों को प्रभावित करता है, अपितु वह पेड़ पौधे, प्राणी और मनुष्यों के ऊपर भी अपना असर दिखाता है। और ये बात तो सर्वविदित है कि मनुष्य के शरीर में 70% से ज्यादा पानी की मात्रा होती है। तो आप सोच सकते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये प्रभाव हम मनुष्यों पर कितना पड़ता होगा। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि चंद्र की गतिविधि का मनुष्य के मन के साथ सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करता है कि मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनके माध्यम से चंद्र मनुष्य के मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा के इस 15 दिन के चक्र के दौरान 11वें दिन के बाद से ये प्रभाव बढ़ना शुरू होता है, और पूर्णिमा और अमावस्या पर ये सबसे ज्यादा होता है। इस समय के दौरान चंद्र की गतिविधि मनुष्य की मानसिक अवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और कई बार मनोचिकित्सकों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इन दिनों में उनके वहां आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आज के दिन में आप जो कुछ भी भोजन लेंगे उसका असर आपके मस्तिष्क के ऊपर 3 से 4 दिन के बाद होगा। इसलिए चंद्रमा के 15 दिन के चक्र के दौरान 11वें दिन में यानी एकादशी के दिन आप जो भोजन लेंगे उसका प्रभाव पूर्णिमा वाले दिन आपके मस्तिष्क के ऊपर दिखाई देगा। और यही कारण है कि हर 15 दिन में जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास किया जाता है वो 11वें दिन यानी एकादशी के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं। ये हमारी वैदिक संस्कृति की महानता है जो सिर्फ मनुष्य समाज के आध्यात्मिक मूल्यों को ही नहीं परंतु उसके शारीरिक स्वास्थ्य, खगोलीय परिस्थिति और आयुर्वेदिक महत्व को भी अपने व्रत उपवास में सम्मिलित कर देती है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताया है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के कुछ लक्षण होते हैं और हम जो भोजन लेते हैं वो भी इन तीनों गुणों के अधीन होता है। अगर इस विषय में संक्षिप्त में बताएं तो फल, सब्जी, दूध, मक्खन, फल के रस इत्यादि शाकाहारी भोजन सत्वगुण प्रधान खाद्य पदार्थ हैं। रजोगुण प्रधान खाद्य पदार्थों में अत्यंत तीखा, खट्टा, मसालेदार, तेल से बना इत्यादि का समावेश होता है।
और तमोगुण प्रधान खाद्य पदार्थों में बासी खाना, अत्यंत कड़वा, नशीले पदार्थ, मांसाहार इत्यादि भोजन का समावेश होता है। आप जिस प्रकार का भोजन लेते हैं उस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति और स्वभाव बनता है। इसलिए चंद्रमा के 15 दिन के चक्र में 11वें दिन यानी एकादशी के दिन अगर हम फल, फूल, दूध, फल का रस इत्यादि सत्वगुण प्रधान भोजन लेते हैं तो उसका हमारे मस्तिष्क पे असर पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होगा। इसका अर्थ ये है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब चंद्रमा जल के स्थानों को प्रभावित करेगा तो हमारे शरीर और मन पर उसका उतना असर नहीं होगा और हमारी मानसिक स्थिति संतुलित रह पाएगी। एकादशी के दिन अन्न और चावल ना खाने का यही कारण होता है, क्योंकि जब हम कोई भी अनाज खाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और चावल में तो वैसे भी पानी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसलिए अगर हम एकादशी के दिन अन्न या चावल खाते हैं तो उसका सीधा प्रभाव पूर्णिमा या अमावस्या के दिन हमारे शरीर और मन पर पड़ेगा और हमें विचलित करेगा। एकादशी के दिन अन्न और चावल न खाने का दूसरा एक कारण ये भी है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वातावरण में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है जो हमारे मस्तिष्क को सीधा प्रभावित कर सकती है और इसलिए भी एकादशी के दिन अगर सत्व गुण से युक्त आहार लिया जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब रजो और तमोगुणी वातावरण होता है उस दिन भी हम उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ शांतिपूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं। वरना सामान्य रूप से जब रजो और तमोगुण की प्रधानता हो तो व्यक्ति में आलस्य, लोभ, क्रोध, निद्रा इत्यादि बढ़ जाते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि चंद्रमा अगर मनुष्य को प्रभावित करता है तो वो सिर्फ मन को ही क्यों करता है, हाथ, पैर, कान, नाक इन सब को क्यों नहीं? तो इस बात का जवाब भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं और इन 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र जिसका स्थान 2 आंखों के बीच में है और अनाहत चक्र जो कि हृदय में होता है, ये दोनों ही स्थान मन के स्थान होते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा मनुष्य के इन 2 चक्रों के ऊपर प्रभावी होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करना, सात्विक अवस्था में रहना, ध्यान योग इत्यादि करने का प्रावधान है। कई भक्त तो एकादशी के दिन संपूर्ण रूप से अपने आप को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में संलग्न कर लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। ध्यान और यौगिक साधना करने वाले लोग भी अपनी साधना को तीव्र बनाने के लिए एकादशी के दिन का लाभ उठाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि जो लोग मांसाहार करते हैं उन्हें साल में एक बार पूरे 1 महीने के लिए उपवास रखना चाहिए और सूर्यास्त के बाद उपवास खोलना चाहिए। और इसीलिए आप जानते हैं कि कुछ धर्म और संप्रदाय में जो लोग अधिक मात्रा में मांसाहार करते हैं वे पूरे 1 महीने तक व्रत या उपवास करते हैं। इसके विपरीत जो लोग शाकाहार करते हैं उन्हें 15 दिन में एक बार उपवास का पालन करना चाहिए और सूर्योदय के बाद उपवास खोलना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन उपवास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है निर्जल उपवास, यानी एकादशी के दिन जल भी ग्रहण ना करके उपवास करना। उसके बाद दूसरे प्रकार का उपवास है जिसमें केवल जल लेकर उपवास किया जाता है, यानी पूरे दिन में सिर्फ आप जल ले सकते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकते तो तीसरे प्रकार का उपवास है जिसमें जल के साथ फलों का रस, नारियल पानी, गन्ने का रस इत्यादि लिया जाता है। अगर ये भी संभव नहीं है तो चौथा प्रकार है कि इन सब के साथ फल और दूध भी ले सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक बीमारी या अन्य कोई समस्या है तो 5वां और अंतिम प्रकार है कि आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार संपूर्ण उपवास यानी पूरे दिन में जल भी ग्रहण न करके किया जाने वाला उपवास इतना उचित नहीं माना गया। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर से पाचक रस हमेशा झरते रहते हैं और उसके कारण कुछ एसिड्स उत्पन्न होते हैं और वे हमारे आंत के ऊपर एक पतला स्तर बना देते हैं जो कि शरीर की स्वस्थता के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते। इसलिए संपूर्ण निर्जल के बजाय जब हम उपवास के दिन थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहते हैं तो ये एसिड्स पानी के साथ शरीर से बाहर निकल आते हैं और इस प्रकार शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर की आंतरिक सफाई के लिए भी उपवास अत्यंत लाभदायक होता है।
तो आज हमने एकादशी का व्रत करने के पीछे आयुर्वेदिक और खगोलीय महत्व के विषय में चर्चा की। अगली बार हम आपके लिए इसी श्रृंखला के अंतर्गत एकादशी के आध्यात्मिक महत्व की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शरीर से स्वस्थ रहकर, मन से प्रसन्न रहकर और आत्मा से संतुष्ट रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। हरे कृष्ण।